शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो बीजेपी के थिंक टैंक सतीश पहुंचे जयपुर। चुनाव तक राजस्थान में रुकेंगे वी सतीश। आपको बता दें कि वी सतीश जयपुर पहुंचे हैं। चुनाव तक राजस्थान में ही रहेंगे वी सतीश। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता है वी सतीश। लंबे समय तक राजस्थान बीजेपी को देख चुके हैं वी सतीश, यानी कि राजस्थान पर अच्छी खासी पकड़ है वी सतीश की। ऐसे में चुनाव तक राजस्थान में रुकने का उनका प्लान है। अब एक बार फिर से राजस्थान में चुनावी प्रबंधन का काम संभालेंगे। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी बने हुए। योगेश शर्मा जी, देखिए वी सतीश अब राजस्थान में ही रहेंगे जब तक चुनाव ना हो जाए, और ऐसे में वी सतीश की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान को अच्छे से समझते हैं, अच्छी परख रखते हैं। क्या कहेंगे वी सतीश का राजस्थान में रुकना, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, वी सतीश अब राजस्थान में ही पूरा भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति को संभालने का काम करेंगे। एक तरह से कहा जाए तो पर्दे के पीछे रहकर और तमाम जो थिंक टैंक इस तरह से रणनीति बनाता है उस काम में जुटेंगे। और वी सतीश राजस्थान को बखूबी जानते हैं। वसुंधरा राजे की जब सरकार थी तब राजस्थान का जिम्मा उनके पास रहा। पार्टी के वो जब राष्ट्रीय सह प्रभारी के नाते और राजस्थान का प्रभार उनके पास था, और तकरीबन 11 राज्य वो उस समय देखा करते थे। और एक तरह से कहा जाए तो कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा के मूल निवासी वी सतीश का बड़ा अनुभव है। संघ से निकलकर और बीजेपी में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कहा जा सकता है एक व्यापक रणनीतिक साथ। और आपको ध्यान ही है कि आज कांग्रेस पार्टी की सूची सामने आ चुकी है और बहुत तकनीकी तौर पर कांग्रेस ने कुछ जगह पर महत्वपूर्ण बीजेपी से कांग्रेस में आए प्रहलाद गुंजल का टिकट आज अनाउंस हो गया कोटा से, और सुदर्शन रावत राजसमंद से, दामोदर गुजर नए चेहरे के तौर पर उनको लाया गया है, भीलवाड़ा में उनको उतारा गया है और एक रणनीतिक सोच के साथ वो सामने आया। लेकिन यहाँ प्रहलाद गुंजर की बात करना लाजमी होगा, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अब सतर्क है। इस पूरे नाम को लेकर ओम बिरला के सामने प्रहलाद गुंजर उम्मीदवार होंगे। एक जमाने में दोनों एक ही पार्टी में थे और अब प्रहलाद गुंजर ने कांग्रेस पार्टी का रुख कर लिया है और खासतौर से विधायक रहे वो बीजेपी से, के साथ ही वो जमीनी नेता की जो उनकी इमेज है और उसके तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी को भी, क्योंकि ये तो तय था कि प्रहलाद गुंजर कांग्रेस में जा रहे हैं और बीजेपी की जगह वो कांग्रेस का टिकट उनके हाथ में होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि बड़ा महामुकाबला अब हमें कोटा की धरती पर देखने को मिलेगा। सुदर्शन रावत जो कांग्रेस पार्टी से विधायक रह चुके हैं, भीम से विधायक जब से गहलोत सरकार के दौरान, उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत भी प्रदेश के गृह मंत्री रह चुके, और सुदर्शन रावत को उतारा गया राजसमंद से। तकरीबन 2 लाख रावत मतदाता लोकसभा क्षेत्र में निवास करते हैं और ये एक बड़ा दाव कांग्रेस पार्टी का देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही रामचंद्र चौधरी जमीनी नेता अजमेर से, अजमेर डेयरी के लंबे समय तक वो प्रमुख के तौर पर जिम्मेदारी संभालते हुए आ रहे हैं और पहले भी उनको विधानसभा का कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला था, लेकिन जीत उनके नसीब में नहीं हुई। लेकिन अजमेर की राजनीति के बड़े चेहरे हैं, खासतौर से ग्रामीण राजनीति, डेयरी की राजनीति के बड़े चेहरे के तौर पर। तो यहाँ जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने जो डेयरी की राजनीति के 2 बड़े चेहरों को चुनावी समर में उतारा है, चाहे प्रहलाद गुंजर हो चाहे रामचंद्र चौधरी हो, तो ये अपने आप में कहा जा सकता है एक सोची समझी रणनीति के तहत तमाम जो फैसले कांग्रेस पार्टी ने लिए हैं। रामचंद्र चौधरी का मुकाबला भागीरथ चौधरी से होगा जो बीजेपी के उम्मीदवार है। वी सतीश अब जब जयपुर आ चुके तो इन तमाम तथ्यों को देखेंगे। कांग्रेस की सबसे पहली कोशिश है कि बीजेपी का मिशन 25 कामयाब नहीं हो पाए, तो इस कोशिश में वो जुटेंगे। और यही कारण है कि आपको ध्यान है जो दामोदर गुजर जिनको टिकट मिला है भीलवाड़ा से, वो गुजर आरक्षण आंदोलन के दौरान उनकी भूमिका रही, कर्नल वैष्णा के भी करीब रहे, बाद में अशोक गहलोत से उनकी नजदीकियां रही। और कहा जा सकता है कि भीलवाड़ा में क्योंकि गुजर मतदाता बहुतायत में है और संभवतः धीरज गुजर शायद चुनावी समर में उतरना नहीं चाहते थे, यही कारण है कि अब दामोदर गुजर सामने है। भीलवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी का टिकट आना अभी शेष है, जल्दी बीजेपी टिकट की घोषणा कर देगी। यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरह का घटनाक्रम यहाँ पर बीजेपी के अंदर इन तमाम सीटों को लेकर चल रहा है, तो आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई जानी है बीजेपी की और सभी सीटों पर जो कहा जा सकता है कैटेगरी में बांटा जाएगा कि कहाँ भारतीय जनता पार्टी सेफ जोन में है, कहाँ बीजेपी
मुकाबले की जोन में है और कहां पर बीजेपी को ज्यादा मेहनत करनी है। कहा जा सकता है जो पीक कैटेगरी की सीट है जहाँ पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मोटे तौर पर मुझे जो लगता है कि दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर और गंगानगर, हनुमानगढ़ की सीट, या कह ले हम चूरू की सीट, सीकर की सीट, झुंझुनू की सीट, और यहाँ पर आपने देखा होगा जिस तरह से उम्मीदवार की रचना की गई है कोटा की सीट पर, अब वो भी एक कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी उसको मजबूती के साथ लेकर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी वी सतीश जैसे मंजे हुए और धुरंधर नेता, और खास तौर से ऐसे नेता जो लो प्रोफाइल होकर अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने का काम करते हैं, वो इन तमाम सीटों की के महत्व के अनुसार उनकी रणनीति बनाने का काम करेंगे। क्योंकि यहाँ भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी सत्ता संगठन के दोनों जो मुखिया है राजस्थान में, उनकी कोशिश ये रहेगी कि मिशन 25 जो है वो कामयाब नहीं हो पाए। और ये पूरा जो 25 सीटों का इलेक्शन है अपने आप में इस इलेक्शन का पहले के जो लोकसभा चुनाव थे उनसे बहुत अलग है। चुनाव के अंदर 3 केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा तो दांव पर है ही, साथ ही 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के पुत्र भी यहाँ चुनावी समर में है। साथ ही यहाँ पर उन चेहरों की प्रतिष्ठा भी दांव है जो कांग्रेस से बीजेपी में गए, बीजेपी से कांग्रेस में आए। ज्योति मिर्धा बीजेपी से कांग्रेस से बीजेपी में आकर लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, तो वहीं राहुल कसबा, प्रहलाद गुर्जर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस के टिकट पर अब चुनाव लड़ रहे हैं। तो पूरी तरह ये चुनाव अपने आप में अलग तरह का चुनाव है। दौसा से मुरारीलाल मीणा को भी कांग्रेस ने तय कर दिया, बीजेपी का उम्मीदवार तय होना शेष है, और ये भी एक क्रूशियल सीट बीजेपी मान के चल रही है। खासतौर से जहाँ पर ग्रामीण मतदाता है या जहाँ SC/ST वोट बैंक अपने आप में मजबूत स्थिति में है, वहाँ बीजेपी अलग तरह की रणनीति पर काम करेगी, जिससे कहा जा सकता है कि कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक को तोड़ा जा सके या सेंध लगाई जा सके। बीते चुनाव में हमने देखा था जहाँ बीजेपी ने कहा जा सकता है कि कई अपने प्रमुख जो सांसद चेहरे थे उनको बदल दिया, चाहे जयपुर से रामचंद्र बोरा हो, चाहे निहाल चंद मेघवाल जैसे नेताओं लगातार श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से चुनाव जीत रहे थे, यहाँ उनको बदला है। तो लगता यही है कि बीजेपी की सोच ये रही हो कि नए चेहरे को लाकर यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाए। जयपुर में मंजू शर्मा दिवंगत बीजेपी के नेता, पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भंवरलाल शर्मा की बेटी है, और वो भंवरलाल शर्मा जिन्होंने अपने जीवन में एक भी चुनाव नहीं हारा था, वो हवा महल से अजय विधायक के तौर पर जाने गए, UDH के मंत्री के तौर पर उनकी ख्याति रही राजस्थान में। अब उनका मुकाबला है प्रताप सिंह खाचरियावाल, कांग्रेस के दिग्गज नेता, पिछली सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री भी रहे, और साथ ही ये कहा जा सकता है कि वो नेता जिनकी ओजस्वी वाणी के तौर पर भी जयपुर शहर उनको जानता है, और RU राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के वो अध्यक्ष भी रहे। तो ये भी एक चुनाव बड़ा दिलचस्प है कि 2 राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष भी चुनावी समर में है। RLP के हनुमान बेनीवाल जो कि कांग्रेस ने जिनके लिए सीट छोड़ी है नागौर से, उनका मुकाबला ज्योति मिर्धा से, वो भी राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं जोधपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके गणेश सिंह शेखावत बीजेपी के टिकट पर चुनावी समर में है जोधपुर से। उनके सामने कांग्रेस ने नए चेहरे करण सिंह उचियाड़ा को चुनावी समर में उतारा है। तो यहाँ पर ये चुनाव भी बड़ा दिलचस्प है कि जातिगत आधार पर भी दोनों पार्टियों ने एक ही जाति के उम्मीदवारों को आमने सामने उतारने में कोई कोताही नहीं बरती है। जैसे कि जोधपुर के अंदर गणेश सिंह शेखावत और करण सिंह उचियाड़ा दोनों ही राजपूत चेहरे हैं, दोनों को आमने सामने उतार दिया। अजमेर में भी भागीरथ चौधरी, रामचंद्र चौधरी दोनों ही जाट वर्ग से आते हैं, दोनों को आमने सामने उतारा है। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि कोशिश तो दोनों दलों की ये रही होगी कि मार्शल जाति की सीट को कम नहीं किया जाना चाहिए। और यहाँ पर अभी कांग्रेस की जो सूची आई है उसमें जाट और गुर्जर नेताओं पर ज्यादा फोकस किया गया, जो हाल ही में सूची में देखने को मिली। तो कहा जा सकता है कि वी सतीश को तमाम राजस्थान में कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ जातीय समीकरण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहाँ जातियों का वर्गीकरण है, जहाँ जातीय राजनीति मुख्य मुद्दों से ज्यादा हावी नजर आती है। किस तरह से इसको वो हैंडल करेंगे ये देखना होगा। हालांकि मजे हुए नेता के तौर पर उनकी इमेज है, और नरेंद्र मोदी की पसंद हो चाहे अमित शाह की पसंद हो, दोनों ही शीर्ष नेताओं की पसंद के तौर पर भी उन्हें जाना जाता है। जी
जी बहुत शुक्रिया योगेश जी तमाम जानकारी और विश्लेषण के लिए। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, पहुंच चुके हैं जयपुर और आगामी चुनाव तक रहेंगे जयपुर के अंदर। अब आगे